नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। दोस्तों यहां पे आज मैं बताने वाला हूं आपको पे अप फॉर सेलर्स ऑफ फ्यूचर्स। शॉर्ट फ्यूचर्स क्या होता है, अगर आप मान लो फ्यूचर सेल करोगे तो कंडीशंस क्या होंगी, चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होगी, कैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिसाइड होगा, वो बताने वाला हूँ। ये आपका क्लास 34 है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कृष्णमूर्ति ऑफिशियल तो ज्वाइन कर ले। जो भी आपके अपडेट होते हैं रिगार्डिंग एनाइज्म मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ, आपको हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये मैंने एल्कम बाई किया हुआ था और ये एचडीएफसी लाइफ मैंने बाई किया हुआ था। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। लॉन्ग फ्यूचर्स क्या होता है, ध्यान रखना, एक सवाल आ सकता है आपसे। शॉर्ट फ्यूचर्स और लॉन्ग फ्यूचर्स बोलेंगे, आपका शॉर्ट फ्यूचर्स में क्या होगा, बाइंग होगी, सेलिंग होगी, क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट का मतलब होता है सेल और लॉन्ग का मतलब होता है बाई। यहाँ पे देख लो, मैं अबाउट इंडिया को जो है सेल किया हुआ है। एक लॉट में 40 क्वांटिटी है, ध्यान रखना। अगर वहाँ पे वो आपको एक ही बार लिख देंगे वन लॉट कंटेन 40 क्वांटिटी और वन लॉट हैविंग 40 क्वांटिटी, तो वो बोलेंगे 10 लॉट में डील हुआ है। जैसे ही आपका 10 लॉट में डील होगा तो क्वांटिटी 40 नहीं रहेगा, ये एक लॉट का 40 क्वांटिटी है। जैसे ही आपका लॉट बढ़ता रहेगा उसको 40 से मल्टीप्लाई करते रहना, तो उतना जो है क्वांटिटी आपको रहेगा। यहाँ पे देख लो, मैंने जो है सेल किया हुआ था अबाउट इंडिया को 20,784.35 पे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बायर से कि मैं जो है आपको अबाउट इंडिया जो है 20,784 पे जो है जब भी आपका एक्सपायरी होगा लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को मैं आपको देने वाला हूँ। प्राइस आपका ऊपर रहे नीचे रहे मुझे मतलब नहीं है, जिस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो प्राइस पे मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ अबाउट इंडिया के शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट से आपके डीमेट अकाउंट में। अगर मान लो 1 लॉट बाई किया है तो 40 क्वांटिटी वो डिलीवर करेगा, और 10 लॉट बाई किया है तो 400 क्वांटिटी वो डिलीवर करेगा। ध्यान रख लेना, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देख लो, एक्सपायरी को मान लो इसका प्राइस चल रहा है अबाउट इंडिया का 20,684.35, तो क्या होगा, मैंने तो सेल किया था आपको 20,784.35 पे, लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या हो रहा है 20,684.35 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 20,784.35 बाई करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है बायर को सेंड कर दूंगा अपने डीमेट से स्टॉक्स, मतलब सेल कर दूंगा 20,784 पे। लेकिन कैश मार्केट में, जो कैश मार्केट है आपका, वहां पे जो है रेट चल रहा है 20,684, तो मैं 100 रुपीज नीचे बाई कर लूंगा, मेरा 100 रुपीज का प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर मान लो ये आपका प्राइस नीचे आता है तो क्योंकि आपने सेल किया है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, तो आप प्रॉफिट में हो, तो आप 20,784.35 पे सेलर को आप स्टॉक्स दे दोगे डीमेट अकाउंट में। लेकिन मार्केट में चल रहा है 20,684.35, 100 रुपीज नीचे है, तो आप मार्केट से बाय कर लोगे 100 रुपीज का आपका इंटू लॉट साइज जो है आपका वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो आपका लॉट साइज है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेना और आपका प्राइस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में लाता हूं कि मान लो इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है। सिंपल, जो लॉट साइज है आपका 1 लॉट है, 100 रुपीज़ का आपने डिफरेंस बुक किया है, 100 रुपीज़ इंटू 40, 1 लॉट में 40 क्वांटिटी है, तो 4,000 रुपीज़ का जो है आपका प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल, आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि मान लो किसी इन्वेस्टर ने जो है इस प्राइस पे सेल किया है और उसके पास मान लो एग्जाम्पल बोलता हूँ 10 लॉट है, तो कितना का प्रॉफिट होगा। 1 लॉट में कितना प्रॉफिट हो रहा है 4,000 रुपीज़ का, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 लॉट उसके पास है तो 40,000 रुपीज़ का जो है उसको प्रॉफिट होने वाला है। प्राइस बिल्कुल सेम रहने वाला है, 100 ही प्राइस रहेगा। 1 लॉट 40 क्वांटिटी है तो ये आपका 1 लॉट का प्रॉफिट हो गया। अगर वो 5 लॉट सेल करता है तो 4,000 इंटू 5 कर देना, अगर वो 10 लॉट सेल करता है तो 4,000 इंटू 10 कर देना, वो आपका नेट प्रॉफिट है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और सवाल पूछा जाएगा आपसे कि सेलर, मतलब जो भी सेलर है या इन्वेस्टर है, उसने सेल किया है 20,784 पे और वो 1 लॉट पे जो है प्रॉफिट बुक कर रहा है 4,000 रुपीज़ का, तो बताओ उसका बाइंग प्राइस क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट वहां पे लिखा होगा, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको आप डिवाइड कर देना यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी से। जो भी क्वांटिटी है आपका, लॉट से नहीं डिवाइड करना, क्वांटिटी से डिवाइड करना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको चला आएगा, मान लो 4,000 डिवाइड ऑफ 40 करोगे 100 चला आएगा। तो जाहिर सी बात है आपने पहले सेल किया है, बाई करोगे नीचे तभी प्रॉफिट होने वाला है। तो जो प्राइस पे आपने सेल किया होगा उसमें से आप जो है 100 रुपीज माइनस कर देना या 100 माइनस कर देना, वो आपका बाइंग प्राइस है, तो आपका जो है प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। कम से कम आपको इसमें से और लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट फ्यूचर में से कम नहीं तो आपको 10 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं, ये ध्यान रख लेना। चाहे वो ऐसे पूछे या वैसे पूछे, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि 1 लॉट में कितना क्वांटिटी होता है और 10 लॉट लेगा तो कितना क्वांटिटी होगा, प्राइस डिफरेंस क्या होता है। सिर्फ आप पेज पे लिख लेना,
आप प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। मैं क्लासेस में बहुत एक्सप्लेन करता हूँ डीप में, यहाँ पे करूँगा फिर जो है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो, चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाएंगी कैसा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मानो मैंने एग्जांपल लिया था कि प्राइस नीचे आ जाएगा, अब बोलता हूँ कि प्राइस मान लो ऊपर चला गया। मैंने 20,784.35 पे सेल किया था, लेकिन प्राइस एक्सपायरी के दिन क्या हो गया, 20,884.35 हो गया, 100 पॉइंट ऊपर चला गया। तो मेरा लॉस कितना होगा? जाहिर सी बात है, मैं सेल कर रहा हूँ 20,784.35 पे और मैं बाई कर रहा हूँ 20,884.35 पे। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा ये रहा 20,784.35 माइनस 20,884.35, तो प्रॉफिट मेरा होगा माइनस आपका 100, जो कि लॉस होगा आपका। तो लॉस को आप मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, तो वही आपका 4,000 रुपीज़ का जो है लॉस होने वाला है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंपल। यहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि इन्वेस्टर है, उसने जो है क्या बोलते हैं आपका सेल किया है, लेकिन उसको 40,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो वो बताओ कितने लॉट में ट्रेड किया होगा। तो सिंपल सी बात है, 1 लॉट में आपका 4,000 रुपीज़ का लॉस है, ट्रेड किया होगा 10 लॉट में तो 40,000 रुपीज़ का लॉस है। वो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीज़ें समझनी है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। बहुत आसान है आपका पास करना। ये भी चीज़ समझ गए। अब आते हैं पे ऑफ चार्ट क्या होता है शॉर्ट फ्यूचर्स का, शॉर्ट मैंने सेलर फ्यूचर्स का, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैंने बाइंग का बताया हुआ था आपको, फ्यूचर्स का देख लो। ये जो आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका प्राइस है अंडरलाइंग का, जो भी अंडरलाइंग आप बाई करोगे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी स्टॉक्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो। ये जो आपका वाई एक्सिस है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। सिंपल टर्म है, मैंने यहाँ पे 20,500 पे, अब मान लो 20,480 जाएगा तो मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, 20,460 जाएगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, 20,440 जाएगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। अगर मान लो 20,520 जाएगा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, 20,540 जाएगा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, और आपका 20,560 जाएगा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, ये बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख लो, अबाउट इंडिया मैंने सेल किया है 20,500 पे। ध्यान रखना, मैंने पहले सेल किया है। सेल का मतलब होता है प्राइस नीचे आना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो देखो, जितना जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट है मेरा। 20,500 है, अगर 40 आएगा, 480 आएगा तो मेरा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, इंटू लॉट साइज में जितने क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो प्रॉफिट आपको दिख जाएगा। 40 रुपये नीचे आया, 40 रुपये प्रॉफिट है। यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो यहाँ पे आपका लॉस होगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये नीचे आया प्राइस तो, और जितना ऊपर जाएगा उतना आपका लॉस होगा। 20 रुपीज़ ऊपर गया, माइनस 20 रुपीज़ का लॉस है, इंटू लॉट साइज में जितनी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, लॉस आपको आ जाएगा। 40 रुपीज़ में 40 रुपीज़ का लॉस है और 60 रुपीज़ में 60 रुपीज़ का लॉस है। इसीलिए इसको बोला गया है, देखो, लीनियर पे ऑफ। लीनियर पे ऑफ का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस, जो भी प्राइस अंडरलाइन का मूव करेगा उसके हिसाब से फ्यूचर का प्राइस मूव करता है। तो यहाँ पे देख लो, बिल्कुल लीनियर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेलर एंड बायर का कॉन्सेप्ट। क्लियर। एक चीज ध्यान रख लेना, प्राइस ऑफ अंडरलाइन जो है वो जीरो से नीचे नहीं आ सकता, तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब कोई किसी भी एसेट का प्राइस जीरो से नीचे नहीं आ सकता, ये ध्यान रख लेना। और आपका लॉस जो है मैक्सिमम जीरो होने वाला है, वो जीरो से निगेटिव नहीं होने वाला है। तो ये भी चीज समझ गए। आपका पे ऑफ और सेलर ऑफ फ्यूचर्स, शॉर्ट फ्यूचर्स क्या होता है, मतलब सेलिंग क्या होता है, और ये आपका पे ऑफ चार्ट है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अबाउट इंडिया का। ये आपका जो है आपका एवरेज प्राइस है, मतलब बाइंग सेलिंग प्राइस है, और ये आपका नीचे आएगा प्रॉफिट होने वाला है, और ऊपर जाएगा प्राइस आपका तो लॉस होने वाला है। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सिंपल है। आने वाली वीडियोस में और आपको इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा, जो भी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।